आप भारतीय संविधान उठाएंगे, मूल संविधान, और जब आप उसकी मूल प्रतियों को देखेंगे तो उसमें भगवान श्री राम की आपको तस्वीर दिखेगी, माता जानकी की दिखेगी, लक्ष्मण जी की दिखेगी, श्री कृष्ण भगवान की दिखेगी, अर्जुन की तस्वीर दिखेगी। और वही कही जाती है कि भारत के संविधान में जो संविधान लिखा गया है उसमें राम है, विष्णु है, कृष्ण है। ये भारत के संविधान की मूल प्रत यहाँ पर रखी है, लंदन में रखी है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदल दिया। करता हूँ जो संविधान जो हम लोग को हक अधिकार दिया है उसी लिए साहब हम लोग बचे हुए हैं। तो ये पत्रकार है इतना उछल उछल के माय का लाल बोल रहा है, माय का लाल, हाय रब्बा। जोहार साथियों, आज के खबर जो बिहार में एक न्यूज रिपोर्टर है, काफ़ी जाना माना न्यूज रिपोर्टर है। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये एक वीडियो में मैंने देखा कि बोल रहा है कि भारत का संविधान में, मूल संविधान में राम का तस्वीर है, भगवान कृष्णा का तस्वीर है, भगवान हनुमान का तस्वीर है। वैसा बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि संविधान और सनातन ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वैसा शब्द बोल रहे थे। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो पूरे देखिएगा। आप भारतीय संविधान उठाएंगे, मूल संविधान, और जब आप उसकी मूल प्रतियों को देखेंगे तो उसमें भगवान श्री राम की आपको तस्वीर दिखेगी, माता जानकी की दिखेगी, लक्ष्मण जी की दिखेगी, श्री कृष्ण भगवान की दिखेगी, अर्जुन की तस्वीर दिखेगी। और वही मैं आपको आज दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं डंके की चोट पे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, हमने अच्छे अच्छे लोगों का लेक्चर सुना, खान सर का सुना, विकास दिव्य कीर्ति का सुना, और भी महान महान लोगों का। वो सब लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते। आज हम उन सबको जवाब देने आए हैं, ये बताने आए हैं कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, दरअसल वो आपको अधूरा सच बता रहे हैं। और आज की वीडियो में हम आपको पूरा सच बताएंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान जो है, भारत का मूल संविधान जिसे कि पार्लियामेंट में रखा गया है, उस संविधान को आप देखिए। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि आपका मौलिक अधिकार, और उस मौलिक अधिकार के पहले पन्ने पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा जब आप इस साइड में जाएंगे और पार्ट 4 उठाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहां पे आपको श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की, उसकी तस्वीर है। और जब आपसे मैं पूछूं कि संविधान निर्माता कौन, तो गर्व से आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, पूरा देश कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अंबेडकर जी ने कभी श्री राम का विरोध नहीं किया, कभी लक्ष्मण जी का विरोध नहीं किया, कभी माता जानकी का विरोध नहीं किया, कभी हनुमान का नहीं किया, कभी श्री कृष्ण भगवान का नहीं किया। तभी तो भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर इन लोगों की तस्वीरें हैं। कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, आपको दिखा दूं। मेरे पास एक संविधान का किताब है, ठीक है, उल्टा दिखाता होगा आपको। ये सामने तस्वीर देखिए, इसमें कोई राम का जिक्र भी नहीं है, ना कृष्णा का जिक्र है, किसी का भी जिक्र नहीं है इसमें। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भारत का संविधान, ये देखिए जो मेरे पास है, यहाँ कोई राम का जिक्र नहीं है, ना कृष्ण का जिक्र नहीं है। ये देखिए यह कहीं भी नहीं है। फोटो जो राम कृष्णा का बोल रहा था, किसी का भी नहीं है, ना भगवान बुद्ध का भी है, ना किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि भगवान कृष्णा का फोटो है, भगवान किसी का फोटो है। अगर इससे भी विश्वास नहीं होता है, आपको फुल फॉर्म सबूत दिखा रहे हैं, जो यहाँ भारत में नहीं है, ये लंदन में है। जो भारत का मूल संविधान जो है ना, ये लंदन में है। जो ये भारत में नहीं है। भारत में जो संविधान है उसमें से छेड़खानी किया गया है, इसलिए ना वैसा ये तस्वीर दिखा रहा है। भगवान कृष्ण का तस्वीर दिखा रहा है, भगवान राम का तस्वीर दिखा रहा है, भगवान हनुमान का तस्वीर दिखा रहा है। इसमें छेड़छाड़ किया गया है। भारत का जो अभी मूल संविधान है, इसमें भी आपको कहाँ मिला?
जो मैं ये इसमें भी नहीं है, कहीं ना कहीं भारत का संविधान से छेड़खानी किया है। आपको लंदन का जो अपना भारत का संविधान वहाँ जो पढ़ा हुआ उसको आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, थोड़ा डिटेल से जानिएगा, फिर आपको पता चलेगा हाँ सही क्या है गलत क्या है। देखिए पहले लंदन का म्यूजियम में एक यहाँ भारत का गया हुआ है, वहाँ से वीडियो बना के भेजा है, देखिए ना। जय भीम, नमो बुद्धा है। दरअसल ये लाइब्रेरी है, इसलिए हम ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकते। एक बात भारत में हमेशा ये बताई जाती है कि भारत के संविधान में जो संविधान लिखा गया है उसमें राम है, विष्णु है, कृष्ण है। ये भारत के संविधान की मूल प्रत यहाँ पर रखी है, लंदन में रखी है। स्पेशल परमिशन से हम यहाँ पर इस रूम में आए हैं। मैं आपको बिना किसी छेड़खानी किए हुए संविधान की प्रत आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कौन से पन्ने पर राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, गीता कौन है, देखते हैं। यह है संविधान, संविधान का पहला पन्ना है। ये मूल संविधान है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मूल संविधान में सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक केवल इतने ही शब्द मूल संविधान में 1949 को जो दिया गया था उसमें यही थे। मेरे ख्याल से अमेंडमेंट जो हुआ उसमें फिर सोशलिस्ट और सेकुलर ये वर्ड उसमें बाद में आए हैं। इसका मतलब ये जो संविधान है ये मूल संविधान है, 1949 को जो दिया गया था वो है। और देखिए ये जो डिजाइन आप देख रहे हो इसमें कहीं पर भी राम नहीं है। यहाँ पर मूल जो संस्कृति थी भारत की, वो भारत की संस्कृति यहाँ पर आपको दिख रही है। हाथी है, काऊ है, ये ओक है, हाँ? ये बस इस ये बॉर्डर आप देखिए, ये बॉर्डर हर पन्ने पे वही है, हर पन्ने पे वही बॉर्डर है। किसी भी पन्ने की बॉर्डर चेंज नहीं की गई है, किसी भी पन्ने पे बॉर्डर चेंज नहीं की गई है। और इन्होंने देखिए हर पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं। Yes, but it's swung towards the Hindu. Exactly. Yes, that is what's happened over there. नई जो संविधान की प्रत बनी है इन लोगों की, इन्होंने बॉर्डर पे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा इसको ऐड किया है। यह है मूल संविधान 1949 का। उस समय ये संविधान जिनको दिया था वो उनका नाम यहाँ पर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान ना किसी अल्लाह का है, ना किसी भगवान का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ना जीसस का है, ना बुद्ध का है, ना गुरु नानक का है। ये संविधान हम भारत के लोगों को अर्पण किया गया है। किसी भगवान को, किसी अल्लाह को, किसी बुद्ध को, किसी भी तरह के रिलीजियस सेक्ट को यह अर्पण नहीं किया गया है। यह भारत का संविधान। आइए और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखते हैं। बाबा साहब, ये बाबा साहब का पिटीशन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की हैंडराइटिंग में। आपने देखा जो लंदन में जो म्यूजियम में रखा हुआ था भारत का मूल संविधान, वही है ओरिजिनल संविधान जो भारत में है, अभी पार्लियामेंट में रखा है यहाँ भारत में। ये इसमें से छेड़खानी किया गया है। जो आपने सही जो ओरिजिनल मूल संविधान देखा जो लंदन में रखा है म्यूजियम में। और बात करें जो बिहार का जो पत्रकार है इतना सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, उन लोग से मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना क्यों छटपटा रहे हैं? क्यों छटपटा रहे हैं भाई? हिंदू राष्ट्र में बना के आप लोग को क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
देखो संविधान में भी आप लोगों ने फोटो लगवा दिया भगवान का, कृष्ण का, हो का, है का। क्या है भाई ये सब? ये ओरिजिनल संविधान आपने लंदन में देखा, अभी आपको दिखाएं। आप यहाँ जो भारत का संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको छेड़खानी कर रहे हैं, ये क्या है? अगर आप भारत का संविधान आपने छेड़खानी कर रहे हैं, उसको बदल दिए हैं, क्या लंदन का भी बदल दीजिएगा आप? जो यहाँ भारत का संविधान लंदन में रखा हुआ है म्यूजियम में, उसको ही बदल दीजिएगा? कैसे बदल लीजिएगा वहाँ का? कैसे कैसे यहाँ भारत में लोग हैं यार। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदल दिया। कैसा आदमी है? और क्या बदल के आप लोग को हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? अरे सोचो कुछ ना कुछ। पहला ऐसा भारत देश है, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। शुक्र करता हूँ जो संविधान जो हम लोग को हक अधिकार दिया है, उसीलिए साहब हम लोग बचे हुए हैं। ये 15% लोग इतना आज़ाद भी बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा कूद रहे हैं। अरे पहले बन के क्या आप मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग जितना भी संविधान को बदलिए, फिर भी आप लोग को ये हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अभी मैं वीडियो आपको बताता हूँ, वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ, जो ये पत्रकार है इतना उछल के माय का लाल बोल रहा है, माय का लाल, हाय रब्बा कैसा ये है, माय का लाल बोल रहा है। यहाँ संविधान को चेंज किया गया वो नहीं सोच रहा है ये माय का लाल कहाँ से आ गया। उछल कूद रहा है वो अपने स्टूडियो में। कमाल का ये पत्रकार है यार। पहला देखो ओरिजिनल कौन सा है, संविधान कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है। बस आपने अपने स्टूडियो में बकने शुरू कर दिए। पहले जानकारी लो फिर बोलो। आपने इतना अच्छा पत्रकारिता किया है समय ग्राउंड में, तो अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन आप ये स्टूडियो में ऐसे शब्द बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। पहले जानकारी लो, इसके लिए आप कुछ बोलो। ये आप लोग कैसे लगा इस वीडियो को? आप कमेंट राय जरूर दें, कमेंट करके जरूर दें कि हिंदू राष्ट्र जो लोग बनाना चाहते हैं और किस आधार से बनाना चाहते हैं लोग, कमेंट कीजिए अच्छा खराब। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए कुछ ना कुछ वीडियो लाए।